वो मां नहीं बन सकती थी, लेकिन चाहती थी मां बनना। उसके दिल में भी धड़कता था मां का दिल। ससुराल वालों के ताने सुनकर वो तड़प उठती थी। बांझ कहलाना नहीं था उसे पसंद। एक दिन उसने कर लिया ससुराल छोड़ने का फैसला और बहन के घर रहकर रची एक साजिश, मां बनने की साजिश। एक एक कर उसने चुराए 6 बच्चे, गरीब घरों के 6 चिराग। जो बच्चे बीमार हुए उन्हें छोड़ दिया बेसहारा अपने हाल पर और एक स्वस्थ बच्चे को बना लिया अपने जिगर का टुकड़ा। फिर दुनिया वालों से कहा, समाज से कहा, ससुराल वालों से कहा, बांझ नहीं हूं मैं हूं मां। नमस्कार, 2 घंटे के सफर में मैं आपके साथ इप्सिता सिंह हूं और आज हम बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। दिल्ली पुलिस ने बच्चा चुराने वाली एक महिला और उसके साथी को गिरफ्तार कर सनसनीखेज खुलासा किया है। महिला के पास से पुलिस ने करीब 1.25 साल का एक बच्चा भी बरामद किया है। पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि इस महिला ने 2009 में ही 6 बच्चों को चुराया, जबकि उनमें से करीब 1.25 महीने के एक बच्चे की हत्या भी कर दी। ये औरत अपना मुंह जमाने को नहीं दिखाना चाहती। नकाब के पीछे मुंह छुपाने के लिए इसे इसके ससुराल वालों ने मजबूर किया है। इसकी इस हालत का जिम्मेदार समाज है, लोगों का नजरिया है और ये औरत खुद है। ये बच्चा चोर है, दिल्ली की बच्चा चोर आंटी। ये है ऋतु कपूर, दिल्ली के तिलक नगर की रहने वाली। 4 साल पहले इसकी शादी हुई, लेकिन मां का सुख नसीब नहीं हो पाया। फिर क्या था, शुरू हो गया ससुराल में तानों का सिलसिला। दबी दबी आवाज में बांझ पुकारे जाने का सिलसिला धीरे धीरे लानत में बदल गया। हालत इतनी खराब हो गई कि ऋतु को ससुराल छोड़कर बहन के घर रहने को मजबूर होना पड़ा। तो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन आई कल शाम को कि ऐसे लेडी को देखा गया है शिवाजी पार्क में घूमते हुए। तो उस इन्फॉर्मेशन को फर्दर डेवलप किया गया, उसका टीम लगाई गई, ट्रैप लगाया गया। ट्रैप लगाने के बाद हमने उस लेडी को उससे अरेस्ट किया। बहन के यहाँ रहते ऋतु ने आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम शुरू कर दिया। उसी दौरान उसकी जान पहचान इस रिक्शे वाले से हो गई। इस रिक्शे वाले का नाम है जियाउल। जियाउल का साथ पाने के बाद ऋतु को आइडिया आया कि वो किसी के बच्चे को चुरा ले और उसे अपना बच्चा बताकर ससुराल वालों के सामने पेश कर दे। फिर क्या था, ऋतु ने साजिश पर काम करना शुरू किया और जियाउल के साथ मिलकर 6 बच्चे चुराए। जो बच्चा स्वस्थ नहीं होता वो उसे फेंक देती। उसने तय कर लिया था कि वो स्वस्थ बच्चे को ही अपने पास रखेगी। अपनी इस योजना को अंजाम देने के लिए ऋतु झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब तबके के लोगों को निशाना बनाती। इसकी खास वजह थी, वो लोअर इनकम ग्रुप के जो व्यक्ति उनको टारगेट करती थी, क्योंकि उनके साथ इसको फ्रेंडशिप करना आसान रहता था। साफ है, साजिश को अंजाम देने में खासी सावधानी बरती जा रही थी। पुलिस के मुताबिक ऋतु पहले उस परिवार के बारे में पता करती जहां नवजात शिशु पैदा हुआ हो। उसके बाद वो उस परिवार से दोस्ती काटती और बच्चों के लिए हमदर्दी जताती। एक बार भरोसा जीतने के बाद वो बच्चे को लेकर चंपत हो जाती। जियाउल इस काम में ऋतु की मदद किया करता था। बच्चा गायब होने वाले सभी परिवारों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और महिला को जो हुलिया उन्होंने पुलिस को बताया वो ऋतु से मिलता जुलता था। पुलिस ने स्केच के आधार पर ऋतु की तलाश तेज कर दी। शुरुआत में कुछ सालों में इसको कोई बेबी नहीं हुआ, कोई बच्चा नहीं हुआ, तो इसके लॉ इसको इसके बारे में कमेंट करते थे। तो इसके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना जब इसको बेबी नहीं हो रहा तो क्यों ना ये बच्चे को किडनैप करके उसको अपना बच्चा की तरह पेश करे। ऋतु ने जो किया वो अपराध तो है ही, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं हमारा समाज भी जिम्मेदार है, जिसके तानों ने एक बिन बच्चे की मां को अपराध करने पर मजबूर कर दिया। ऋतु के पास से 1.25 साल का एक बच्चा बरामद किया गया है। पुलिस का दावा है कि ऋतु ने चुराए गए एक बच्चे की हत्या कर डाली है। पुलिस ने चोरी हुए 5 बच्चों के बारे में तो पता कर लिया है, लेकिन पूर्वी दिल्ली से चुराए गए एक बच्चे के बारे में पुलिस को अभी तक पता नहीं चल पाया है। नवीन निश्चल और साक्षी खन्ना के साथ अमित पांडे, दिल्ली, IBN 7। और ऋतु ने जिन बच्चों को चुराया उनमें से ज्यादातर तो अपने परिवार वापस पहुंच गए, लेकिन एक ऐसा परिवार भी है जिसे अपना बच्चा कभी नहीं मिल पाया। ऋतु ने इस बच्चे की हत्या कर उसे सुनसान जगह पर फेंक दिया था। पुलिस ने ऋतु के खिलाफ इस बच्चे की हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है।